एक औरत हमेशा अपनी बहू सुमित्रा को डांटती रहती थी। एक बार उसने सुमित्रा को बुलाया और कहा, तुम बहुत ही बेहया और बेशरम हो बहू। ससुर जी और जेठ जी के सामने न तो सिर पर पल्लू रखती हो और ना ही ढंग से चलती हो। इतनी तेज चाल है तुम्हारी, लगता है कहीं दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हो। बेहद कड़वे शब्दों में ताना कसते हुए कहा। सास के ताने से बेचारी सहम गई और उदास मन से अपने कमरे में चली गई। उसका पति विशाल बैठा था। विशाल बोला, क्या हुआ, क्यों रोनी सूरत बनाई हो? माँ ने फिर से अपने मुंह से अपशब्द निकाले हैं। उफ, ये माँ भी ना एकदम से खड़ूस सास जैसी बनती जा रही हैं। अरे जाने दो ना, उनकी यह बहुत ख़राब आदत है। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, कहकर विशाल ऑफिस चला गया। 4 साल बाद देवर की शादी कमाऊ देवरानी कामनी से होती है। कामनी सुबह ऑफिस चली जाती है और रात को 7 बजे के बाद आती। अपने काम काज से थक जाती थी, फिर भी सुमित्रा के काम में मदद कर देती, लेकिन बाहर के काम का दबाव भी ज़्यादा था, इसलिए कामनी का घर के काम में सहायता करना ना करने के समकक्ष था। मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। सास ने बड़ी बहू सुमित्रा से कहा, कामनी को रोज़ रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, ऐसा करो सुमित्रा, तुम एक खाना बनाने वाली रख लो जिससे तुम्हारी सहायता हो जाए, साथ ही साथ दोपहर को विश्राम भी कर लिया करना। सास ने इतनी आत्मीयता से कहा। सुमित्रा आश्चर्य से उनको देखने लगी और मन में सोचा, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया। इतना स्नेह और ममता तो मेरे लिए नहीं था उनके मन में। तभी सुमित्रा बोली, लेकिन मम्मी जी, खाना बनाने वाली 5,000 लेगी और बर्तन व झाड़ू पोछा का अलग से 4,000 लेती है। सास बोली, हाँ हाँ बहू, रख लो ना, देंगे पैसा। दोनों को सुमित्रा को सास के बदले स्वभाव पर संदेह हो रहा था कि किचकिच करने वाली ये औरत अचानक से कैसे बदल गई, और तो अब मुझको सिर पर पल्लू रखे या न रखे इसके लिए टोकती भी नहीं। विश्वास नहीं हो रहा। खैर मुझे क्या। एक दिन सुमित्रा ने सुना कि देवर सौरभ अपनी माँ से कह रहा था, तुम कामनी के पहनावे पर रोक टोक मत करना, वो बड़ी भाभी नहीं है कि तुम्हारी जली कटी सुने, समझी ना। वो आज की लड़की है और हमसे ज़्यादा कमाती है। तभी सास बोली, लेकिन बेटा, एक बहू होने के नाते उसे लाज लिहाज का ख्याल रखना धर्म है, इसलिए हमें अपनी बहुओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे जिए वैसे जीने दे।